जिस तरह से नाड़ाखाड़ा क्षेत्र में एक मुठभेड़ वहाँ पर होती है, दूसरा पक्ष जो है मोहम्मद साहिल के जो पिताजी हैं मोहम्मद हुसैन जी हमारे साथ हैं। हाँ सर साहब, आप बताएं कि किस तरह की वारदात वहाँ पर हुई। सर मैं स्कूटी लेके आ रहा था नाड़ाखाड़ा में, मंडी की तरफ से मोटरसाइकिल लेके आ रहा था लड़का, एक इसके पीछे बैठा हुआ था। उसने मेरे जुपिटर के मोटे ठोक दी, मैं गिर गया, मेरे सिर में लगी। मैं हॉस्पिटल आया, एक्सरे कराया, मैंने इंजेक्शन लगाया और वो रिपीटर वाला भी साथ में आया। उसने उसके साथ में कोई भैया थे उनके, उन्होंने कहा भैया ज़्यादा नहीं लगी, कोई बात नहीं। हमने क्या कोई, वो कह रहा अभी 50 रुपये में छोड़ने आया हूँ मैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम वो क्या मेरी रेस दब गई थी, इसीलिए आपकी गाड़ी ठुक गई, मेरा जूता फट गया। कोई केस वेस उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई केस नहीं करना, आपसी बात हो गई। हमारे पड़ोस में हमारे मोहन जी थे, कैलाश अंकल थे, हमारा बात हो गई। तो मेरे बच्चों का मैंने कहा बेटा भाई स्कूटी सही करा दे। वहाँ पे उसने फ़ोन करा, 5-7 लड़के आए हैं और आते मेरे बच्चों को चाकू मार दिया दोनों। एक कयूम के लगी चक्कर बगल में और साहिल के लगी, जो ऑपरेशन चल रहा था अभी हॉस्पिटल में पसलियों में। उन्होंने चाकू मार दिया, इन्होंने साथ वाले आए लड़कों ने, सबों ने। हाँ फिर हमने वापस गए साहब, हम गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल लाया हूँ, मंडी में भी जा के क्या साहब को, ऐसे साहब को दोनों बच्चों को बैठा था सब, मेरे भी मारपीट करी। वो वीडियो भी है साहब, सबकी वीडियोस और वीडियो चेक करो और कानूनी कार्रवाई करो साहब, इंसाफ दिलाओ साहब, सही बात जांच करो आप, कोई तकलीफ साहब, सब कैमरे लगे हुए साहब, कोई दिक्कत नहीं साहब बिल्कुल। और मेरे बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था, हमारा उल्टा केस कर दिया साहब, और हम कोई माहौल ख़राब नहीं करना चाहता साहब, इन्होंने कोई इशू बना दिया साहब, कोई ऐसा कुछ नहीं था जी। हम शुरू से मेरे था, हमारा खुद दुकान था। 100 छोटी सी बात, हमारा राजीनामा ही हो गया साहब, बैठ के आपसे कोई और कोई आगे दोनों ने बच्चों को कोई और मतलब एक्सीडेंट किसी और से हुआ, एक्सीडेंट किसी और का नहीं, ये लड़के को क्या पता कौन आए पीछे से माहौल खराब करने के चक्कर में, फिर उन्होंने चाकू फिरा दिया उसको जी, साहिल को। हाँ अब क्या मांग क्या है सरकार से? हमारे तो कुछ ही मांग है, जो भी है आप तो कानून कार्य सही करे। आप देख के कैमरे है वहाँ पे लगे हुए, आप कैमरे को देखो, ये फालतू की अफवाह चल रही, इसके ऊपर नहीं देखे आप, कैमरे की जांच में देख के पूरी कार्रवाई करें आप जी। बस हम तो मदद कर रही है आपकी, अभी तो पुलिस वाले तो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मदद कर रहे हैं जी, बस हम यही चाहते हैं। तो कुछ और, आप भी उस समय घटना के समय मौजूद थे? मैं शरीफ मोहम्मद, मैं घटना पे घर था, भाई साहब का फ़ोन आया घर से कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गया। भाई साहब का जो रैपिडो से गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ ही भाई साहब का इलाज वगैरह करवा के, एक्सरा वगैरह करा के हम घर पहुँचे। उसके बाद जो जिसने एक्सीडेंट किया था तो उससे हमारी वार्तालाप हो गई बैठ के, भाई कोई नुकसान नहीं हुआ है, भाई ज़्यादा नहीं लगी है तो अपने घर, भाई वो रैपिडो चलाने वाला 50 रुपये पर सवारी कमाने वाला गरीब आदमी क्या देगा। जो हमने समझाइश कर आपस में, हमारे पड़ोसी भी थे, एक खंडेलवाल जी है और एक कैलाश जी अंकल कुमावत है, एक मोहन जी खंडेलवाल है, वो हमने आपस में बैठ के सबने समझाइश कर उसको घर जाने की कहा और हाथ मिला के वो भैया चले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब वो मेरा भतीजा एक समीर है, एडवोकेट है, वो गाड़ी सही करवा रहा था उधर। ये 5-7 अनजान आदमी जो वीडियो में दिख रहे हैं और गलत रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमारे चाकू मारा है, उल्टा मेरे दोनों भतीजों के चाकू मारे हैं। एक का इलाजरत हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और थोड़ी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसकी जो इलाज चल रहा है। और एक भतीजे के चाकू लगा है, वो धान मंडी में बंद है और पुलिस ने उसको और बंद कर रखा है साहब। मेरी न्यूज़ से और प्रशासन से यही गुजारिश है, उस मेरे भतीजा का भी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा जाए जी। और एक मेरा भतीजा एडवोकेट है, जो जिसमें एक वीडियो में अभी मैंने देखा मोबाइल पे जो चल रहा है कि मेरे भतीजों को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, वो एडवोकेट है और अनजान आदमी आके मार रहे हैं, पूरा मोहल्ला जानता है। हम यहीं नाड़ाखाड़ा पैदा हुए बड़े हुए, छोटे से बड़े, ना कोई हमने कभी हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई भावना रखी हमने कि किसी को आहत पहुँचे। हमने प्रेम भाव से रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी चीज़ के लिए ऐसा माहौल ख़राब हो। हम प्रशासन से और आपसे यही गुजारिश है, सही कार्रवाई करे, कानून अपनी जांच करे और सही जांच करे। और जो भी अपराधी किस्म के ये जो लड़के दिख रहे हैं वीडियो में, उनकी वीडियो हमारे मोबाइल में भी बना रखी है। जो चाकू ले रहा है लड़का, हम उनको नाम से नहीं जानते हैं, उनकी कानूनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरे पक्ष ने अपनी बात यहाँ पर रखी और वाकई में ये बिल्कुल जांच का विषय यहाँ पर है। और आप सभी भी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें, सुरक्षित रहें। और पुलिस जो है अपना काम यहाँ पर बखूबी कर रही है। जल्द ही इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा यहाँ पर होगा। बहरहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सुबह करीब 10-11 बजे के बीच में बाइक टच होने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था, वो वहीं निपट गया, इनके बात हो गई, आई गई हो गई।
उसके काफ़ी समय बाद एक ग्रुप आया और दोनों तरफ से लड़कों में झड़प हुई। तो झड़प में फिर पुलिस भी मौके पहुंच गई और जिन्होंने जो डिफ़ॉल्टर थे संदिग्ध इनिशियली 3-4 लोगों को हमने डिटेन कर दिया। सर नाम क्या है जो घायल है उनका और जिसने मारा है? वो एक बार मिल लें, हम उनसे बताएंगे। फिर लोकल लड़के ही हैं, तो दोनों पक्ष से लोकल ही है। और ये घटना धानमंडी थाना क्षेत्र की है, नेहरू बाजार के। चाकू हुआ है, पथराव हुआ, इस तरह की जानकारी सामने आई। ये जानकारी अब आपसे सुन रहा हूँ मैं। पथराव की बात तो मैंने नहीं सुनी नहीं। दो पक्षों में झड़प हुआ और ये जो जगह मौका है, ये 2 मुख्य बाजार है उधमपुर के, उसका केंद्र है नाड़ा खड़ा, जिसमें एक तरफ नेहरू बाजार है, एक तरफ बाबू बाजार है। तो सामान्यतः हर मूवमेंट पे दिन में यहाँ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रहती है, दुकानदार और ग्राहकों के भीड़ रहते ही है। वो था पत्थरबाजी और ऐसा है। और भी हम तहकीकात कर रहे हैं, कोई बात। सर माहौल नहीं बिगड़े इसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की अभी लगाई? सुरक्षा व्यवस्था तो क्या, जो एडजॉइनिंग जो थाने हैं उनकी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं और सिग्मा हॉक वगैरह जो लोकल रेगुलर जो पेट्रोलिंग की टीमें हैं वो रही। सर कितने लोगों को चोट आई है और किस तरह की चोट है? 3 से 4 लोगों के चोटें आई है और झड़प हुई है, क्रॉस फाइटिंग हुई है। कोई इंजरी सीरियस किसी के नहीं है, सभी को डिस्चार्ज कर दिया है, प्रारंभिक उपचार करके सबको। बाजार खुले हैं, आप बाजार के बीच में खड़े हैं अपन लोग, बाजार खुले हुए हैं। किस तरह की मांग की है लोगों ने यहाँ पर? लोगों ने की मांग तो यही है जो वाजिब मांग